हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे ऑस्कर वाइल्ड की द हैप्पी प्रिंस का तीसरा हिस्सा। अगर आपने द हैप्पी प्रिंस के बाकी दो पार्ट्स नहीं पढ़े तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या टॉप राइट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, उन दोनों को पढ़ लें। तो शुरू करते हैं हम ये तीसरा पार्ट। ऑल द नेक्स्ट डे he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अगले दिन वो सारा वक्त बैठा रहा प्रिंस के कंधे पे और उसको कहानियां सुनाता रहा उन चीज़ों की जो जो उसने स्ट्रेंज लैंड्स, विचित्र विचित्र जगहों पे देखी थी, दूर दूर के देशों में देखी थी। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of mankind, suffering of men and women. कहता है कि प्यारे चिड़े, प्रिंस कहता है, तुम मुझे बड़ी अद्भुत अद्भुत चीज़ें बता रहे हो, सुना रहे हो, लेकिन सबसे अद्भुत क्या है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा अद्भुत है मनुष्यों की पीड़ा, मानवों का कष्ट, मर्दों औरतों का, इंसानों का कष्ट। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। इस दुनिया में दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं कि आखिर इंसानों का दुख क्यों है, उनके दुख का कारण क्या है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। कहते हैं ये आगे कि उड़ के जरा मेरे शहर के ऊपर जाओ स्वैलो, और मेरे शहर में जरा उड़ के आओ और देख के बताओ मुझे कि तुम्हें वहाँ क्या दिखता है। सो द स्वैलो flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. हैप्पी प्रिंस के कहने पे स्वैलो उड़ के चला गया उस बड़े शहर, उस महान शहर के ऊपर। उसने क्या देखा? द रिच मेकिंग मैरी। जो अमीर थे वो खुशियाँ मनाने में लगे थे, और जो गरीब थे वो बेचारे बस गरीब ही थे, भिखारी बैठे हुए थे उनके घरों के इर्द गिर्द, और अमीर लोग खुशियाँ मनाने में लगे थे। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. कहता है कि ये काली काली अंधेरी गलियों से ये उड़ता हुआ गया, जो चिड़ा था स्वैलो। उसने देखा सफ़ेद चेहरे, जो चेहरे सफ़ेद हो चुके थे भूख से बच्चों के, और जो अंधेरी गलियों में निहार रहे थे बेचारे लिस्टलेसली, मजबूरी से एकदम, और मतलब दर्द से देख रहे थे कोई उनकी मदद के लिए आएगा। जो ब्रिज था उसका जो आर्चवे, आर्चवे धनुषाकार हिस्सा होता है पुल के नीचे, आप लोगों ने देखा हो ना एक धनुष की तरह का हिस्सा होता है, धनुष की तरह नीचे से पुल उठा होता है बीच में खास तौर पे। तो उसके नीचे दो छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे लेटे हुए थे एक दूसरे की बाहों में, कोशिश कर रहे थे खुद को गर्म रखने की। हाउ हंग्री वी आर, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. कितनी भूख लगी है हमें, उन्होंने कहा उन बच्चों ने। तभी जो वॉचमैन था, रखवाली करने वाला, वो चिल्लाता है, अरे यहाँ मत सो तुम लोग। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बेचारे बच्चे भागते हुए बारिश में भीगते हुए चले गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। अब जो चिड़ा था, नन्हा चिड़ा स्वैलो, वो उड़ के आया वापस द हैप्पी प्रिंस के पास, और क्या बताता है जो भी चीज़ें उसने देखी थी। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब हैप्पी प्रिंस उससे क्या कहता है कि मेरे ऊपर सोने की पत्तियाँ चढ़ी हुई हैं, सोने की बड़ी परत चढ़ी हुई है। तुम एक काम करो, एक एक परत उतारो, एक एक पत्ते उतारो और ले जाके गरीबों में बांटाओ। जो लोग जिंदा होते हैं ना, उनको हमेशा यही लगता है कि सोना ही उनको खुश रख सकता है, यानी दौलत ही उनको खुश रख सकती है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो एक के बाद एक उस स्वैलो ने, उस चिड़े ने पत्तियां नोचनी शुरू कर दी
हैप्पी प्रिंस के शरीर पर से सोने की पत्तियां उसने नोचनी शुरू की, जब तक और नोच नोच के ले जाता गया, जब तक कि हैप्पी प्रिंस बिल्कुल ही बदरंग और बिल्कुल धूसर एकदम ग्रे नहीं दिखने लगा। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. एक के बाद एक सोने की पत्तियां लेकर वो गया और ले जाके गरीबों को दे आया। और जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू, इसको ग्रू पढ़ते हैं, ग्रीव नहीं पढ़ते हैं। जैसे पहले फ्लू, आप लोग जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसको मैंने फ्लू पढ़ा, जो कि सही प्रोनाउंसिएशन है। और जब बात आई है प्रोनाउंसिएशन वगैरह की, तो मैंने एक अलग चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लें या लास्ट तक वीडियो देखें, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। उस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। उस पर मैं ऐसी चीज़ें डाल रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो। तो एक बार बार वो लेकर गया और सोना उसने गरीबों को दिया, और बच्चों के चेहरे खिलते चले गए, रोजियर होते गए, मतलब और गुलाबी होते गए। एंड दे लेफ्ट एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो चिल्लाने लगे, अब हमारे पास खाना होगा, ब्रेड होगा। देन द स्नो केम, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, उसके बाद आई स्नो, बर्फ, और उसके बाद आई फ्रॉस्ट। अगर आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो स्नो का ही एक्सट्रीम जो फॉर्म है वो फ्रॉस्ट है, जिसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जम जाती हैं एकदम, और मतलब मोटी बर्फ़ गिरती है, ट्रांसपेरेंट सी, वो जम जाती है पेड़ों के ऊपर। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, कहता है कि पहले बर्फ़ आई, उसके बाद और ज़्यादा बर्फ़ आई, और गलियां ऐसी दिखने लगीं, सफ़ेद हो गईं जैसे वो चांदी की बनी हों। Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. कहता है आगे, ये हैप्पी प्रिंस नहीं, सॉरी, कहते हैं आगे हमारे नरेटर ऑस्कर वाइल्ड साहब कि गलियां ऐसी दिखने लगीं जैसे वो सिल्वर की बनी हो। हर कोई फर के बने जैकेट कपड़े पहन के इधर उधर घूमने लगा, और जो छोटे बच्चे थे वो लाल लाल टोपियाँ, स्कारलेट लाल का ही एक शेड होता है, लाल लाल टोपियाँ पहनने लगे और बर्फ पे स्केटिंग करने लगे, फिसलने लगे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। कहता है कि जो नन्हा चिड़ा था बेचारा, वो और ठंडा होता चला गया, बहुत ठंड उसको और लगती चली गई जैसे जैसे मौसम बदला, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था हैप्पी प्रिंस को। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. वो जाकर उठाता था ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े, ब्रेड का चूरा, ब्रेड क्रम होता है ना, ब्रेड का चूरा होता है, वो जाकर उठाता था बेकर के दरवाजे के बाहर से, जब बेकर देख नहीं रहा हो। बेकर यानी कि ब्रेड पकाने वाला, जो ब्रेड बिस्किट केक बनाता है, बेक करता है, तो वो उठाता था जब वो नहीं देख रहा होता था, जब बेकर नहीं देख रहा होता था, तब वो ब्रेड का छुरा, ब्रेड के टुकड़े जाके उसके यहाँ से उठाता, उसके दरवाजे के बाहर से, जो वो फेंक देता था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और खुद को गर्म रखने की कोशिश करता था, कैसे? अपने पंखों को लगातार फड़फड़ा के, पंखों को फड़फड़ाता था, मेहनत करता था कि उससे उसके शरीर में गर्मी आएगी। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। अब इसको न्यू ही पढ़ते हैं, नू नहीं पढ़ेंगे, जैसे फ्लू मैंने पढ़ा, ग्रू मैंने पढ़ा। इसलिए मैंने बोला आप वो दूसरा चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ आपको प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर का एरर्स वगैरह से, जो कॉमन एरर्स हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आखिरकार, बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, आखिरकार उसको पता चल गया कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, उसमें बस इतनी ही ताकत बची थी कि एक बार फिर वो उड़कर प्रिंस के कंधों तक जा पाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड।
क्या कहता है वो धीरे से बुदबुदाया, गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा मेरे प्यारे राजकुमार। वो धीरे से बुदबुदाया, कहता है विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे। हैप्पी प्रिंस कहता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो नन्हे स्वैलो, सेड द प्रिंस, ऐसा प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। कहता है मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो, तुम यहाँ बहुत लंबे वक्त तक रह चुके हो, लेकिन एक काम करो, मेरा हाथ मत चूमो, मेरे होंठ चूम लो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द swallow, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। swallow क्या कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, वो जगह इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ, और मौत नींद का बड़ा भाई है ना। क्वेश्चन टैग का यूज़ कराइए। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और इसी के साथ उसने प्रिंस के होठों को चूमा और वहीं पे उसके पैरों के पास गिरकर मर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. उसी वक्त एक बड़ी विचित्र चटाख की आवाज आई मूर्ति के अंदर से, ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। सच्चाई ये है कि जो उसका लीड का बना हार्ट था, दिल था, लेड का बना जो उसका दिल था, वो दो हिस्सों में टूट गया था। स्नैप्ड राइट, एकाएक ही दो हिस्सों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, सच में ठंड बड़ी भयानक थी। ये लाइन इन्होंने क्यों कही है, एक तरीके से दो ही चीज़ों को ये दिखा रहे हैं। एक तो ठंड इतनी भयानक थी, बहुत भयानक, कि मेटल की चीज़ें ठंड में ही सिकुड़ के टूटने लगती हैं। तो हो सकता है ये भी कारण रहा हो, ये कह रहे हैं अपनी तरफ से। जो लोग नहीं मानते हैं इमोशंस को ज़्यादा, उनके लिए है कि दिल उसका ठंड की वजह से टूटा था, और बाकी हमारे जैसे लोग जो लोग इमोशंस में ज़्यादा बहते हैं, उनके लिए तो एक्सप्लेनेशन है ही क्यों दिल टूटा था मूर्ति का, क्योंकि उसका प्यारा चिड़ा मर गया था। जो अब चिड़ा कैसा था देखिए आप लोग, शुरू में वो रुकने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में जब उसने गरीबी देखी, वो चंचल था लेकिन अंदर से अच्छा था, बाद में जब उसने गरीबी देखी तो उसने सबकी मदद के लिए वहीं रुकने का निर्णय लिया। आखिरकार उसने अपनी मौत को भी गले लगा लिया। प्रिंस से कितना प्यार हो गया था उसको। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगली सुबह मेयर साहब वहाँ चौक पे, चौराहे पे घूम रहे थे, उनके साथ टाउन काउंसलर्स थे, जो सलाहकार होते हैं, वो सब लोग थे। एज दे पास्ड द कॉलम, पास्ट पास्ट दोनों पढ़ लें आप, कोई दिक्कत नहीं। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। जब वो लोग गुजरे वहाँ से, उस खंभे के पास से जिसके ऊपर मूर्ति थी, तो उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा। क्या कहता है, डियर मी, यहाँ डियर मी एक्सक्लामेटिव है एक तरीके का, ये नहीं कह रहा है कि ओह मैं, प्यारा मैं, नहीं, हे भगवान के सेंस में। अरे ये क्या, इस सेंस में ये इसका मतलब निकल रहा है, कह रहा है हे भगवान, कितना भयानक दिख रहा है ये। शैबी मतलब गंदा, पुराना, मैला कुचैला, गरीब सा, कितना गंदा गरीब सा ये दिख रहा है हैप्पी प्रिंस। He said, how shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. अब जो उसके चमचे थे, सलाहकार जो थे, नगर सलाहकार, वो क्या चिल्लाते हैं, हाँ सच में कितना गंदा, कितना गंदा। उनको हमेशा ही मेयर के साथ हाँ में हाँ मिलाना अपना फर्ज लगता था, तो वो उसके चमचे थे ना, वो चले गए अब देखने के लिए ऊपर, चढ़ गए शायद, वैसे वेंट अप का मतलब आगे बढ़ना भी होता है, तो आगे बढ़ गए उसको देखने के लिए, करीब आ गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। बेगर क्या कहता है कि उसकी तलवार से रूबी गिर चुका है। अब इसको तो पता नहीं था क्या हुआ था असल में,
हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें देखो ख़त्म हो चुकी हैं, एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, इसको कुछ भी पता नहीं था क्या हुआ था मूर्ति के साथ। कहता है रूबी गिर चुका है तलवार से, आंखें भी गायब हैं, और अब सुनहरा भी नहीं लग रहा, सुनहरा भी नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बेगर, वास्तव में भिखारी से, किसी भिखारी से थोड़ा ही अच्छा ये दिख रहा है। लिटिल बेटर दैन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स। अब जो टाउन काउंसलर्स थे वो भी एक बार फिर इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, भिखारी से थोड़ा ही बेहतर। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर कहने लगा, और ये देखो यहाँ एक मरी हुई चिड़िया भी है इसके पाँव के पास। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। अब कितना बेवकूफ़ था ये मेयर। बेवकूफ़ से याद आया, मैंने शायद आप लोगों को वो कहानी नहीं पढ़ाई है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही डाल दूंगा। तो इतना बेवकूफ़ था ये मेयर कि कहता है कि हम लोगों को ये घोषणा करवा देनी चाहिए तुरंत कि चिड़ियों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। कितना बेवकूफ़ था, उसको लगता है उसकी घोषणा का असर पड़ेगा चिड़ियों पे। कौन अपनी समझ सोच से कहीं मरने जाता है, और ख़ासकर चिड़ियों को क्या समझ में आएगी उसकी घोषणा। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और इस सलाह का टाउन क्लर्क साहब ने सलाह को लिख के रख लिया। So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो उन लोगों ने क्या किया कि उस मूर्ति को नीचे उतरवा दिया। यहाँ आर्ट प्रोफेसर जो थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने क्या कहा कि अब ये खूबसूरत नहीं है तो ये किसी काम का भी नहीं है, बेकार हो गया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फिर उन्होंने मूर्ति को एक भट्टी में पिघलाया ताकि उसका जो मेटल है लीड, उसका कहीं इस्तेमाल कर सके। लेड, सॉरी मैं अभी बार बार लीड कहने लगता हूँ, एक्चुअली इंग्लिश वाला लीड वर्ड ज़्यादा जुबान पे चढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री का लेड, चूँकि मैं केमिस्ट्री का टीचर तो हूँ नहीं, तो वो बार बार पीछे चला जाता है। तो लेड की वो जो स्टैचू थी वो उन लोगों ने फर्नेस में पिघला दी। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कहते हैं ये कितनी विचित्र बात है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। कौन कहता है ये बात? जो ओवरसियर था, यानी कि ओवरसियर एक तरीके का सुपरवाइजर कह लीजिए, नज़र रखता है कि सब लोग काम तो करेंगे, कर रहे हैं ढंग से, इसीलिए वर्ड है ओवरसीअर। सी से ओवरसी करता है, वो लोगों पे नज़र रखता है। SEE आप लोग को पता ही होगा, देखना होता है। तो जो वर्कमैन थे, मजदूर थे, उनका जो ओवरसीयर था, जो उन पर नज़र रखता था, फाउंड्री। फाउंड्री वो जगह होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होती है, मेटल को बेसिकली पिघलाया जाता है। तो जो वहाँ का ओवरसीयर था वो क्या कहता है कि कितनी विचित्र बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। लेड का ये टूटा हुआ तिल भट्टी में पिघल ही नहीं रहा। यहाँ विल नॉट, पिघलेगा के सेंस में नहीं है, पिघल रहा के सेंस में। मॉडल्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड swallow was also lying. They threw, not threw. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. तो उन लोगों ने धूल के एक ढेर पे ले जाके उसको फेंक दिया, उस टूटे दिल को, जहाँ पहले से ही कौन पड़ा हुआ था? स्वैलो बेचारा मरा हुआ वहीं पे पड़ा हुआ था, उसे भी लाके उसी गट्ठर पे, उसी सॉरी धूल के कचरे के ढेर पे फेंका गया था। और अब प्रिंस का दिल भी वहीं जाके पड़ा हुआ है। कितना विचित्र ये कोइंसिडेंस है। अब कहानी यहाँ पे, मेन कहानी जो है वो एक तरीके से समझिए ख़त्म है, लेकिन अब उसका एक तरीके का एपिलॉग जो होता है ना कहानी में, बाद में क्या हुआ वो आता है। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. भगवान कहते हैं अपने फरिश्तों में से एक से कि मुझे इस शहर की दो सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ। और वो फरिश्ता क्या लेकर जाता है? इसी कचरे के ढेर पर से उठा के ये टूटा हुआ दिल और ये मरा हुआ स्वैलो। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड। भगवान ने क्या कहा? तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया, बिल्कुल सही चॉइस की, बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं।
For in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me। कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया, क्योंकि मेरे स्वर्ग के मेरे बाग में ये चिड़िया हमेशा चहकती रहेगी, हमेशा गाएगी, और मेरा जो सोने का शहर है वहाँ ये हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी आराधना करेगा, मेरी भक्ति करेगा। यानी कि मरने के बाद भी ये दोनों हमेशा खुश रहेंगे। एक हैप्पी नोट पे इन्होंने कहानी को ख़त्म किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले किसी वीडियो में। आप लोग हर वीडियो जब देखें तो एक बार कोशिश करें कि उसका डिस्क्रिप्शन पूरा देख लें और उस वीडियो को लास्ट तक देखें, यानी कि उसका जो एंड स्क्रीन आता है ना वहाँ तक देखें, जब वो खुद से वीडियो रुक ना जाए। एक दो तीन बार तो ऐसा ज़रूर करें आप वीडियो के साथ, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि लास्ट में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।